नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल को जानने के लिए आज हम लोग देवरिया के भाट पार रानी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जो व्यवसायी हैं उनसे हम लोग बातचीत करने के, जो आम आदमी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश का जो चुनावी ऊँट है वो किस करवट बैठने वाला है। तो इसी पे हम बात करें। भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम अरविंद कुमार पांडे है और हम लोग तो यहाँ पर सपा का सरकार बनाने जा रहे हैं। सपा का सरकार बनाने जी, कहें कि हम लोग चाह रहे हैं, मैंने बनाने के क्या, हम लोग चाह रहे हैं कि सपा का सरकार इस बार बने। क्या लग रहा है या इस बार मुद्दा क्या होगा आपका? जो राजनीतिक मुद्दा है वो किस मुद्दे पे आम आदमी जाएगा वोट देने के? आम आदमी सर जनरली देखिए, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख के नौकरी नहीं पा रहे हैं, उसी के लिए वो मेन मुद्दा वही रहेगा। जो महंगाई वगैरह ये मुद्दा, महंगाई तो रहेगा ही। महंगाई तो बहुत दिनों से चल रहा है कि महंगाई बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो बच्चों का सर्विस नहीं हो रहा है, पढ़ लिख के बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये सब है। आपने देखा कि जो बीजेपी के बहुत सारे लीडर हैं वो ये कह रहे हैं अभी से, जैसे योगी जी भी कई सभा में बोलते हैं कि अगर ये साइकिल की सवारी आपने की तो गुंडों का शासन आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, इससे पहले भी तो रहा है, गवर्नमेंट रहा है, सपा का सरकार रहा है, लेकिन गुंडों का, जो गुंडागर्दी करने वाले कुछ तत्व तो हर सरकार में रहते हैं जो कि करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, चल रहा है। अच्छा, किसान आंदोलन जो हुआ था उसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा उसका, अच्छा खासा असर उसका भी पड़ेगा। हाँ, हमारे यहाँ के किसान भी जो भी हैं वो चाह रहे हैं कि सपा की ही सरकार बने, इसलिए उन्हीं को वोट कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हवा बह रही है। उनके कहने से क्या हुआ है, अब तो देखा जाए 10 मार्च के बाद पता ही चल जाएगा। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। कहा है ब्राह्मण कुछ नाराज हैं क्या? क्या ब्राह्मण नाराज हैं योगी जी से? कुछ तो है ही यहाँ पर नाराज। क्या वजह हो सकती है? जैसे ब्राह्मणों को बहुत हेय दृष्टि से देखा गया है इस सरकार में, ये इसका मेन कारण हो सकता है। ये इसका कारण जी। भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि सर क्या मुद्दा बनने जा रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में मेन मकसद महंगाई है और शिक्षा का जो पतन हुआ है, जो बच्चों के साथ जो भविष्य में जो खिलवाड़ हो गया शिक्षा से, इससे हम लोग बहुत दुखित हैं और नई सरकार बनने की इच्छा जाहिर करते हैं कि सपा की सरकार बने, क्योंकि मेरे बच्चों की जो भी भविष्य खतरे में है वो सही हो जाए। अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव दिखाई दे रहा है और बीजेपी ने पूरा ताकत झोंक दिया है, आपको लगता है कि, और वो बार बार किसी सभा में जाते हैं योगी जी या और भी जो बड़े नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर अखिलेश आए तो गुंडों का शासन हो जाएगा। गुंडो हर सरकार में गुंडई होती है, कुछ अराजक तत्व हैं, है ना, वो तो भाई किसी भी सरकार में वो अपना वो काम करेंगे, चाहे योगी जी का हो या अखिलेश जी का हो। राम मंदिर बनने जा रहा है, इस बार मुद्दा ये बनेगा? राम मंदिर का भाई बनने का सराहनीय बात है, लेकिन राम मंदिर को राजनीति से न जोड़ा जाए वही बेहतर रहेगा। आपको लगता है कि बीजेपी बिना राम मंदिर के, बिना हिंदू मुसलमान के कोई चुनाव कर पाएगी? अब तो उनके एजेंडा में भाई चलेगा, इसको हम क्या बता सकते हैं। हाँ, तो उनके एजेंडा है, उनके जो एजेंडे में है उसको तो हम कटिंग तो कर नहीं सकते। तो राम मंदिर का मुद्दा इस बार रहेगा? वो तो कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर हमारी सरकार ने राम मंदिर बनवा। नहीं, राम मंदिर का मुद्दा उनके एजेंडे में है, लेकिन जनता, अब काशी के बाद अब मथुरा की भी बात हो रही है। तो भाई उनके एजेंडे में है तो वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे ही। अब जनता को तय करना है कि क्या करना है। जनता भाई त्रस्त है महंगाई को लेकर के, शिक्षा का जो गिरावट हुई है,
इसकी वजह से जनता ट्रस्ट है। आपने देखा होगा कि एक न्यूज आजकल कल भी दिखाई दे रहा था टीवी चैनल पे कि जो गुजरात में लगभग 35-40 लोगों को फांसी की सज़ा हुई है। गुजरात में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें से एक मुख्य जो किरदार है उसके पिताजी वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं सब, और उनके साथ आपके अखिलेश यादव जी की फ़ोटो है। तो ये चुनाव के वक्त में इसको दिखाना, इस मुद्दे को लाना, ये असर डालेगा आपके ऊपर? हाँ, असर बीजेपी पर असर डालेगा है ना। उससे तो वो दिखा रहा है कि भाई आतंकवादियों का साथ है अखिलेश यादव। लेकिन उनको इलेक्शन में यह मुद्दा नहीं उठानी चाहिए। हाँ, बीजेपी को इलेक्शन में यह मुद्दा नहीं उठानी चाहिए। हाँ, क्या कहा आपने? फोटो तो कहीं पर किसी के साथ भी किसी का लिया जा सकता है। आजकल के जैसा ट्रिक का ज़माना है तो फोटो तो कहीं पर भी किसी का आ सकता है। अभी आप चैनल चला रहे हैं, रात में जाकर कोई डॉक्टर डाल दे, हम उसका जिम्मेवार हैं। चलिए, चाचा बैठे हुए हैं, चाचा से भी बात करते हैं कि चाचा क्या कह रहे हैं, क्योंकि अनुभव इनके पास ज़्यादा है, बहुत कुछ देखा सुना है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने जा रहा तो है? इस बार सपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा बुरी तरह हार रही है और भाजपा में जितने लोग हैं केवल जैसे मदारी वाले नहीं होते हैं, दिखाते हैं मदारी, वही मदारी, चाहे ऊपर से नीचे तक सब मदारी वाले हैं। झूठ केवल बोलते हैं, एक भी बात सही नहीं करते हैं। और यहाँ देखिए, आपसे बताते हैं, हम लोग देहात करने वाले हैं। हम लोग के गांव में 50-सैकड़ों लड़के बाहर जो छोटे छोटे फैक्ट्रियों में इधर सूरत और कहाँ कहाँ काम करते थे, सारे घर आ गए, सब बेकार हो गए। गांव में देखिए, यहाँ ताश हो रहा है, वहाँ जुआ हो रहा है, वो सारे। यहाँ तो योगी जी कह रहे हैं कि रोजगार बहुत लाखों लाख रोजगार दिया आपने। क्या रोजगार या नहीं देख रहे हैं लोग। सेब, कोई केला सेब जहाँ जहाँ वो भी सब लोग नहीं बेच पाएंगे। सब लोग बेचबे करेंगे तो खरीदेगा कौन? तो सारे लोग गाँव में पड़े हुए हैं और सारे लोग भाग, सारा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। नया कोई नौकरी, बच्चों को पढ़ लिख कर तैयार हुए हैं, कहीं उनकी मतलब वो नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, महंगाई देखिए चरम सीमा पर था। अभी हम लोग 400 रुपया में सिलेंडर पहले खरीदते थे, हाँ 1000-1100 रुपया में। तो ये महंगाई जो है इस बार मुद्दा बनेगा? महंगाई मुद्दा बनेगा नहीं, महंगाई मुद्दा बनेगा, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा, ये सब मुद्दा रहेगा। गुंडा की बात कर रहे हैं तो गुंडा किसी के, बल्कि उस समय से ज़्यादा सपा सरकार थी, उस समय से ज़्यादा इस समय गुंडे हैं। सब गुंडे ही हैं। अभी ये कहते सब, अब जिससे जाइए ना बात कीजिए किसी से, हम फलाना के साथ हैं, फलाना के साथ, यही तो है। तो इसलिए यहाँ की जनता एकदम जान गई है कि हमको सपा सरकार की, इस सरकार को बदलना है, सपा की सरकार लाना है। अच्छा, एंड टाइम पे देखा जाता है कि जब चुनाव पिकअप अपने पिक आवर में जब पहुंचता है तो हमारे यहाँ मुद्दे से भटकाने का प्रयास होता है। कभी अभी यहाँ भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हो गया, कर्नाटक में हिजाब का मामला आया कि भाई अब लड़कियाँ वो नकाब पहन करके कॉलेज नहीं जाएंगी। और फिर यहाँ भी हिंदू मुसलमान की भी बात हो रही है। आतंकवाद से जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद में, उसको लेकर के कि जोड़ा जा रहा है, अखिलेश यादव को जोड़ा जा रहा है। ये मेन मुद्दा से पे बात क्यों नहीं हो रही? हमारे कहने का मतलब है कि आदमी अपने अंदर नहीं देखता है, दूसरे के अंदर ही झांकता है। मैं क्या हूँ और क्या था, दूसरे को देखता है कि किसी अंदर अगर थोड़ी सी भी गलती किसी के अंदर होगा तो सारे शरीर से खोज करके नस में से निकाल लेगा, लेकिन अपने तरफ नहीं देखेगा। कहने का मतलब है कि कभी कौन कहाँ कहाँ रहता है, किस जगह रहता है। हम बाज़ार में घूम रहे हैं, वहाँ जा कर के कुछ कर दें तो उसका जिम्मेवार तो आप नहीं। हमसे बात कर रहे हैं चैनल पर, आज रात में जाकर हम कहीं कुछ मर्डर कर दें मान लीजिए किसी का, तो आज होगा कि फोटो, हाँ आपके साथ को भी तो उनसे बात कर रहा था। तो यही सब बात है, और क्या ये राजनीति की लड़ाई है। लोग चाचा आप ये बताइए कि योगी जी ने वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो विकास की गंगा बहा दी उत्तर प्रदेश में। योगी जी का कोई काम जो पसंद आपको आया हो? योगी जी के काम पसंद की बात यह है कि मेरा भी घर गोरखपुर में है, मेरा लड़का वहाँ रहता है, आर्मी में थे,
इस साल 2 साल से हमारा घर उसमें से हम लोग बरसात के दिन में निकल कर बाहर चले जाते हैं। रोड नहीं है, रोड नहीं है। जब आप देखेंगे तो कहेंगे कि कैसे आप लोग यहाँ बना लिए हैं घर। नाला है, नाला आगे से लोग बंद कर दिए हैं, उसमें घर बना रहे हैं। उसके डीलर जो नाला की ज़मीन को बेच करके लोग बाहर के लोग जा रहे हैं, खरीद करके बना दे रहे हैं। नाला बंद हो गया है, पानी उसमें लोग डूब रहे हैं। वहाँ की स्थिति ये है, तो वहाँ उधर किसी तरफ से किसी का ख्याल नहीं है। केवल शहर के अंदर रास्ता बना देना या कोई ऐसा काम कर देना, वो तो होता ही रहता है, कोई सरकार करती है। लेकिन जब मूल जो ज़मीन पर कोई काम हो तब ना, ज़मीन पर हम लोग तो इस समय भी आप जाएंगे तो हमारे तरफ। तो आप कह रहे हैं कि इस बार बदलाव के मूड में है। हाँ, बदलाव के मूड में हम लोग। तो आखिर योगी जी ने ऐसा कौन सा काम बिगाड़ दिया जिसकी वजह से सारे लोग हम कहते हैं योगी जी को ये ध्यान देना चाहिए। अगर गोरखपुर में है, अब तो वहाँ के वो विधायक भी बनने जा रहे हैं। पहले मंत्री थे, अब तो विधायक भी बनने जा रहे हैं। पहले वो इसके पहले कौन थे विधायक? एक बार लोग गए थे, हम राधा मोहन दास, 15, 20, 25 आदमी गए थे। कुछ पैसा 2, 4, 5 लाख रुपया दे तो 1-2 पोल उल गड़वा लिए। किस तरह हम लोग बांस पर पोल वो ले जा रहे हैं, बांस पर तार केबल टांग कर ले गए। हर जगह जहाँ हर किनारे किनारे देखिए, जहाँ जहाँ उस तरह की है, सब वही स्थिति है। तो फिर बड़ा काम करने के लिए तो सब कर देगा, आप दिखा देगा। वो तो है ही है, सरकार के एजेंडा में है कि रेल बनाना है, सड़क बनाना है। कांग्रेस का भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी भी पूरी जोर शोर से मैदान में है। प्रियंका गांधी तो जोर शोर से आई हैं, कांग्रेस जोर शोर से आई है, लेकिन कांग्रेस का आधार समाप्त हो चुका है, चूँकि वो बहुत लो में चले गए हैं लोग। कुछ उनकी संख्या माने थी कि सदस्य की बढ़ जाए, वो दूसरी बात है, लेकिन ये कि वो अभी बहुत दूर है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं कि 10 तारीख को 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा क्या होगा उस समय? ईवीएम खुलेगा, उसमें सपा की सरकार बनेगी, सपा जीतेगी, एकदम पूरा हमको विश्वास है कि सपा जीतेगी। हाँ, विश्वास। रामविलास पांडे, यहीं बगल का। ये रामविलास पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बगल के रहने वाले हैं, भाटपार रानी के बगल के रहने वाले हैं रामविलास जी। और इनसे बातचीत हुई, इनका भी मानना है कि आने वाले 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा तो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो करवट लेगी, बदलाव होगा। अब देखना है कि 10 मार्च को क्या होता है। आप कुछ कहेंगे, बताएं। क्या करेगी, सरकार बन रही है जी। यहाँ से भी समाजवादी पार्टी की सीट हम लोग जीत रहे हैं। लग रहा है यहाँ सारे समाजवादी के समर्थक हैं। समाजवादी का गढ़ ही है, गढ़ है, समाजवादी का गढ़ है। ये यहाँ के विधायक कौन है? आशुतोष उपाध्याय जी। आशुतोष उपाध्याय जी, अभी कई लोगों से बातचीत हो रही थी, 2 बार से वो यहाँ के विधायक हैं। 2 बार का मतलब ये हुआ कि 17 में भी वो थे और 17-12 में भी वो थे, और ये 22 का मामला आ गया, 22 में भी। तो 17 जब प्रचंड लहर थी मोदी जी की, और उसके बाद योगी का जब नाम आया था कि वो इस सूबे के मुख्यमंत्री होंगे, तो उसके बावजूद यहाँ से उस लहर में अगर कोई सपा का विधायक अपने बल पे वो सीटें बचा लेता है और वो विधायक बन जाता है, तो भाटपार रानी में यही हुआ है। और उसको लेकर के इस बार फिर ये सारे लोग उत्साहित हैं कि आगे भी इस बार भी वो लहर नहीं है, लेकिन सपा की यहाँ पे फिर से हैट्रिक मारेंगे आपके विधायक जी। हैट्रिक मारने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर में हम विधायक जी से भी मिलेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या वो हैट्रिक मारने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद जिस तरह से ये सारे लोग कह रहे हैं कि 10 मार्च को बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा।